हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास विद संजय। आज हम लोग वीडियो का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। इसका मतलब है कि जैसे सांद्रता मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा मिलाई जाए या घटाई जाए, उसकी मात्रा का हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें कई पार्ट है, थोड़ा पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। विलयन के यूनिट आयतन में विलीन विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विलयन के यूनिट आयतन मीन्स होता है मात्रा, कितनी मात्रा ली गई, और इसी मात्रा को जब विलीन कर दिया जाता है विलेय को, तब कहलाती है विलयन की सांद्रता। विलयनों की सांद्रता सुविधानुसार भौतिक और रासायनिक यूनिटों में व्यक्त की जाती है और इसकी निम्न विधियां हैं। जैसे पहली विधि है भौतिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। इसके बाद इसमें भी कई सारी विधियाँ हैं, इसको हम लोग बहुत इजीली समझेंगे धीरे धीरे। इसका मात्र सवाल में है, सवाल जब लगाएंगे हम लोग तब जो है सवाल में ये फ़ायदा करेगा। पहली हेडिंग है इसका विलयन की भार परसेंटेज बाय वेट। थ्योरी इसकी दी हुई है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, 100 ग्राम विलयन में, अभी हम लोग पढ़ा 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा जितनी मिली होती है उसे ही विलयन का परसेंटेज कहा जाता है। जैसे सूत्र है इसका, भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में गुणे 100 और बटा विलयन का भार ग्राम में। और इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड के भारानुसार मतलब होता है भार के हिसाब से वेट जितना होगा उतना मान लिया जाएगा। 10% W/W, ये स्मॉल w है विलेय का भार और कैपिटल W है विलायक का भार। जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 10% अर्थात हम लोग 100% मानते हैं। 100 में से 10% सोडियम क्लोराइड है जिसका सूत्र होता है NaCl, जिसका सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, और 90 ग्राम क्या होता है जल। अब दूसरा सूत्र है इसका, दूसरी हेडिंग विलयन की आयतन प्रतिशतता परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसमें पता चलेगा हम लोग को कि आयतन कितना होना चाहिए या आयतन कितना होता है। 100 मिलीलीटर अर्थात ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिली लीटरों की संख्या विलयन की आयतन संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब दोस्तों से पता चला है कि हम लोग को आयतन मतलब पूरा 100% लिया जाता है। अब आयतन किस में होता है, लीटर में भी होता है, और यहाँ परिभाषा में दर्शाया गया है कि ml मतलब मिली लीटर में होगा। तो इसका फार्मूला है, सूत्र है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अर्थात जो हम लोगों ने मिलाया है ml में मतलब मिलीलीटर में, गुणे 100 अपान विलयन का आयतन ml में अर्थात जो पहले से दिया गया था उसका पूरा 100%। अब इसमें एग्जाम्पल है एल्कोहल के 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये दो बार वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है विलेय और एक है विलयन का। 25% विलेय का आयतन और 100% जो हम लोग मानते हैं विलयन का आयतन। जलीय विलयन में यह अभिप्राय यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में 25 ml एल्कोहल और 75 ml जल उपस्थित होता है। तीसरा इसका पार्ट है, तीसरा विलयन की भार आयतन W/V परसेंटेज। इसमें अब W/V का अर्थ है
एक बार वेट दिया गया है, एक बार वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, वेट मीन्स भार होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। विलयन के 100 ml में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन कहलाती है। इसका फार्मूला देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे उदाहरण है 0.5% ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और यही फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है। इसमें कोई अंतर नहीं होता, केवल इसमें इसके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। तो 0.5% ग्लूकोज विलयन WV से यह अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है और 99.5 ग्राम जल उपस्थित है। अब इसका लास्ट टॉपिक है, चौथा है लास्ट टॉपिक है ppm। इसका अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। इससे इसकी थ्योरी है, विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख ग्रामों अर्थात 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। सूत्र इसका है ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में गुणे 10⁻6 बटे विलयन का भार ग्राम में। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड के 10 ppm विलयन से यह अभिप्राय है कि विलयन के 10⁻6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl विलीन है। 10 ppm अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि ppm का अर्थ होता है कि सांद्रता में 10 लाख, और इसमें से 10⁻6 में से 10 ग्राम सिर्फ क्या है, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड है। अब इसी के लिए गैस के लिए भी फार्मूला निकालते हैं, तो हम लोग गैस के लिए भी चेक कर लेते हैं। गैसों के लिए ppm पार्ट पर मिलियन, गैस के 1 मिलियन मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या की उसकी ppm में सांद्रता होती है। तो इसका सूत्र है ppm में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में गुणे 10⁻6 बटा गैस का आयतन मिलीलीटर में। फिर है ppm में सांद्रता अणुओं के रूप में निकाल लेते हैं। विलेय के अणुओं अर्थात मोलों की संख्या गुणे 10⁻6 बटे गैस के अणुओं मोलों की संख्या। इसका एग्जाम्पल है, यदि वायु में नमूना लिया जाए तो SO2 की सांद्रता 8 ppm है। तो इससे यह अभिप्राय है कि 8 ml SO2 होगा 10⁻6 ml वायु में। अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे इसका, रासायनिक विधि। तो इसकी दूसरा टाइप है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, इसमें भी कई सारी विधियाँ हैं। तो नंबर 1 पढ़ेंगे विलयन की
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इंग्लिश है इसकी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। चलिए इसे फिर समझते हैं बहुत ध्यान से। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। सूत्र है इसका, फार्मूला। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमेशा होगी, याद रखिएगा। तो विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में। चलिए अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसे मैंने लिख भी रखा है इम्पोर्टेंट यहाँ। विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसकी थ्योरी भी आती है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आंकिक प्रश्न हल करने के लिए थ्योरी के साथ जोड़ दिया जाता है एक क्वेश्चन, और 2 नंबर या 3 नंबर पेपर में आता है। तो ध्यान से इसे सुनिएगा। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नहीं समझ में आया? चलिए फिर समझ लेते हैं इसे। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नोट कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ, विशेष बहुत ही अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट ये भी है, पेपर में आया हुआ था। जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं, उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। दूसरा नोट है, नॉर्मल विलयन को संक्षेप में कैपिटल N और N से लिखा जाता है, जिसे विलयन कहते हैं। डेसी नॉर्मल को N/10 से लिखते हैं, नॉर्मल N हो गया और डेसी मतलब 10, तो N/10 डेसी नॉर्मल, N/100 सेंटी नॉर्मल, N/1000 मिली नॉर्मल विलयन कहलाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है संबंध, रिलेशन। तो सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है पूछ लेगा पेपर में 1 नंबर का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है विलयन की सांद्रता। तो नॉर्मलता का सूत्र देख लेते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब बात होगी सर तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए अलग सूत्र होता है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब इसी को हम लोग पुनः जो है पहले वाले सूत्र पर रख देंगे तो सूत्र बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिख भी रखा है कि नया सूत्र, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार सबका बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाता है, विलेय के तुल्यांकी भार को कैपिटल से लिखा जाता है, विलयन का आयतन लीटर में v से लिखा जाता है। तो इसका शॉर्टकट में सूत्र बन जाएगा N = W/E/V। इसके नीचे हमने 1 मान लिया तो 1 सबसे ऊपर जाएगा और 1 गुणा कुछ मतलब ही नहीं होता तो W लिख सकते हैं हम लोग, W/E/V लीटर में। तो ये इसका नॉर्मलता का सूत्र बन जाएगा। तो नॉर्मलता पे एक सवाल भी देख लेते हैं हम लोग।
एक सवाल से काम चल जाएगा। जैसे ये एक सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें दिया गया है। वैल्यू निकाल लेंगे तो सवाल आ जाएगा। तो हमने सूत्र भी लिख दिया पहले एक बार याद करने के लिए आपके लिए। तो नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका अब निकाल लेते हैं वैल्यू क्या क्या दी है। हाँ देखिए एक बार, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर, मतलब कि जब जल में घोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अर्थात NaOH के, तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलेय का भार कितना आ गया, विलेय का भार NaOH का भार आ गया 4 ग्राम। और आयतन कितना दिया हुआ है 250 ml, और सूत्र में क्या है आयतन लीटर में होता है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, पहले लिख लेंगे NaOH विलयन का आयतन 250 ml है मिलीलीटर में। अब इसको बनाएंगे हम लोग इसमें लीटर में बनाने पर, तो क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा लीटर में। और तुल्यांकी भार निकाल लेंगे NaOH का कितना होता है 40 होता है, अणुभार के बराबर होता है। और कैसे निकालते हैं, तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो तुल्यांकी भार हमारा मिल जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, अणुभार के बराबर होता है। तो अब हमें सारे मान मिल गए हैं, और अब इन मान को हम लोग सूत्र पर रख देंगे तो सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए रख देते हैं सूत्र पर। विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है 4 ग्राम, तो रख दिया 4 बटे विलेय का तुल्यांकी भार दिया हुआ है 40, तो हमने रख दिया विलेय का तुल्यांकी भार बटे 40। सबका बटे कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना है 250 बटे 1000 लीटर, तो हमने रख दिया 250 बटे 1000 लीटर। अब आप लोग जानते हैं कि चौथाई बटा सबसे ऊपर जाता है, तो ये चौथा वाला जैसे हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखिए पहले वाले के पास चौथा वाला आएगा तो 4 गुणे 1000 हो जाएगा। तीसरे वाले के पास दूसरे वाले के पास मतलब कि तीसरा वाला आएगा तो हो जाएगा 40 गुणे 250। अब इसको हल करने पे कितना आएगा 10/25, और इसको भाग करने पे आ जाएगा 0.4, और इसका मात्रक होता है नॉर्मलता का तुल्यांक प्रति लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। जय हिंद साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।